आज देवकी की विदाई होने लगी, देवकी की विदाई होने लगी। और आज देखिए बेटी जब विदाई होती है, बेटी की विदाई होती है। अच्छा किस किसने अपनी बेटी को विदा करा है? हाथ उठाओ। देखिए किसी ने करा हो या ना करा हो, पर सब जितनी मेरी बहनें हैं वो भी एक ना एक दिन कहीं जाएंगी किसी के घर, और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं वो भी कहीं से दूसरे घर आई हैं, वो भी एक बेटी हैं। जितनी भी बड़ी बूढ़ी माता बहनें हैं वो भी एक बेटी हैं किसी की। आपको भी तो विदा किया गया होगा। और जब अपनी मेरी माता बहनों जब विदाई होती है ना तो छाती फट जाती है, हैं? उस बेटी को विदा जब कर रहा जाता है, तुम भी सोचो अपनी मैया को याद करो जब तुम्हारी मम्मी पापा ने तुम्हें विदा करा होगा। और सुनो एक बात और बता दूं महाराज, सुनने वाली है बात। देखिए किसी के भी घर भोजन कर आओ मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, किसी के भी भोजन करके आओ, बुराई कर देना उसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नमक कम बता देना, मिर्ची कम बता देना, उसमें इतनी बुराई बात नहीं है। पर अगर बेटी की शादी में भोजन करके आओ तो कभी बुराई मत करना, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई वो बाप उसी भोजन में लगा देता है, उसी भोजन में लगा देता है। बुराई करोगे तो अच्छी बात नहीं है। और कौन कहता है कि बेटी कड़वा फल होती है? बेटी कभी कड़वा फल नहीं होती। होता है तो केवल एक बेटा जो शादी होकर के बदल जाता है। बेटी शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप को चाहती है, उनके लिए रोती है? बेटी अपना दुख नहीं बता पाती। सुनो देहरिया पर्वत भई और अंगना भयो विदेश, ले घर बाबुलियापनों में चली बिराने देश। बेटी की जब विदाई होती है तो मेरी माता बहनों तो बाप की माँ की छाती फट जाती है। और बेटी बोली काहे विभाए दई विदेश, सुन बाबुल मेरे तोरे बाबुल तेरे अंगना को कूड़ा, मैं तोरे बाबुल तेरे। देखिए जब बेटी की विदाई होती है ना तब बाबुल की छाती फट जाती है। वो बाबुल किसी को आंसू नहीं दिखा पाता है और वो एक कोने में जाकर के रोता है। जिंदगी भर की कमाई मेरी माता बहनों उस बेटी की शादी में लगा देता है। वो बाप आंसू नहीं दिखा पाता पर एक कोने में जाकर के रोने लगता है। किसके जाकर के पास अपने आंसू दिखाएगा? और वो बेटी अपने बाप को समझती है और अपना पल्लू से अपने पिता के आंसू पहुंचने लगती है। बाबुल चुप है जा, चुप है जा बाबुल, मैं तोरे बाबुल तेरे अंगना को कूड़ा, मैं तोरे। अरे घरा पोछते जाए सुन बाबुल मेरे, झरा पोछते जाए सुन बाबुल मेरे। बाबुल वो बेटी बाबुल से कहती है बाबुल तुम चुप है जा, रो मत। और अपने पल्लू से आंसू पहुंचती जाती है बाबुल के, आंसू पहुंचती है, रोती जाती है, बाप को समझाती जाती है। बाबुल तुम रो क्यों रहे हो? अरे एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है, मुझे जाना ही है। बाबुल रोता है और वो दिन बड़ा खराब होता है जिस बेटी की माँ गुजर जाए। जिस बेटी की माँ गुजर जाए तो वो बेटी और रोने लगती है, सोचने लगती है अगर मेरी माँ जिंदा होती तो जब मुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। और अपने बाबुल से कहती है बाबुल आज मेरी मैया होती तो मुझे देख करके बड़ी खुशी होती, मैं अपने सुख दुख की बातें उससे बतला लेती। और बाबुल मैं तोरे बाबुल तेरे
की बछिया मैं तोरे बाबुल तेरे, मैं तोरे बाबुल तेरे अंगना की बछिया मैं तोरे बाबुल तेरे। अरे जिता को हक जाए सुन बाबुला मेरे, जिता को हक जाए सुन बाबुल मेरे। बाबुल मुझे आज अपनी मैया की याद आ रही है। देखिए माँ गुजर जाए और बेटी की शादी हो रही हो, तुम भी अपने माँ बाप को याद करो। जब तुम अपनी मम्मी पापा से विदा होकर के आए होंगे, तुम्हारी मैया भी रो रही होगी, तुम्हारे बाबुल भी रो रहे होंगे। वो दिन बड़ा खराब होता है जब देवकी की विदाई हो रही है और तुम सबकी विदाई हुई होगी। मेरी माता बहनों, इधर देवकी भी रो रही है और इधर वो बेटी भी रोती है जिसकी विदाई हो रही है। मेरी माता बहनों ध्यान देना, आज अपने बाबुल से कहती है बाबुल मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे एक बात बता दो कि मेरी मैया कहाँ मिलेंगी। तो आज बाबुल कहते हैं बेटी तू ऐसा कर, बा कबरा में तेरी मैया की तस्वीर लगी भई है, जा तू वहाँ जा करके अपनी मैया की तस्वीर देख ले। तो वो बेटी कहती है बाबुल मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखियो, अपने ध्यान रखियो। बाबुल को समझ आती रहती है और रोती जाती है, अपने पल्लू से आंसू पहुँचती जाती और अपनी मैया के कमरे में चली जाती है। और जब मैया के कमरे में चली जाती है ना, तो तस्वीर का शीशा जो है वो चटक जाता है। जब तस्वीर का शीशा चटक जाता है तो मैया दर्शन देती है। अब कहती है, वो बेटी बोली है भैया को दीनी महलू अटारी, भैया को दीनी महलू अटारी। अरे हमको दियो परदेस सुन बाबुल मेरे, हमको दियो परदेस सुन बाबुल मेरे। क्या होता है, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, बन के चली ससुराल दुल्हन बन के। ओ भैया मोए भूल मती जइयो, ओरे भैया मोए भूल मत जइयो, ओ बिरना मोए भूल मती जइयो, ओरे भैया मोए भूल मत जइयो। बाबुल ने खाई पछार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के। और अरे गुरु मेरे ने कलम रोकी दई, गुरु हमारे लिए देखो कलम रोके दई, गुरु मेरे ने कलम रोकी दई, हमारे गुरु ने देखे कलम रोके दई। और कुलदीप शास्त्री ने तुम्हें बताए दई। हमारे ने तुम्हें सुनाए। और सुनो परीक्षित महाराज, अगर घर में 4 पुत्र है ना, 4 पुत्र, तो घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। क्यों? बेटी बिना सुना संसार दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के, बेटी बिना सुना संसार दुल्हन बन के चली ससुराल दुल्हन बन के, चली ससुराल दुल्हन बन के चली। ससुराल दुल्हन बन के। बोलिए गोविंद भगवान की, मैया देवकी की।
आज विदाई होने लगी और मेरी माता बहनों एक ही बात कही कि कोई रो मत, और जाते जाते एक बात लास्ट में कहती गई, आज कहने लगी मैं जा रही हूं, रो मत कोई, रो मत। आज रोने लगी हैं, आंखों में आंसू आ गए। पर मेरी माता बहनों जाते जाते अपने बाबुल को समझा रही है, भैया को समझा रही है, अरे भैया क्यों रोता है, क्यों रोता है। और भैया से कहने लगी है कि करें विनती सुनो भैया। देखिए एक बहन अपने भैया से एक ही बात कहती है कि करें विनती सुनो भैया,